नाम का तेरे डंका बजाता चलूं
से। ना बोझल मेरी पूर्व के पाप से, ना बोझल मेरी पूर्व के पाप से। सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की। काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। काम की मोक्ष की जो जरूरत नहीं। उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे, उम्र भर तेरे उल्फत की मस्ती रहे। उम्र भर तेरे उल्फत की मस्ती रहे। उम्र भर तेरे उल्फत की मस्ती रहे। तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु, इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं, खुद भी जाऊं जगत को जगाता चलूं। खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। खुद भी जाऊं जगत को जगाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया कृपा जब होती है तभी हम सभी उस मालिक की यादगारी कर पाते हैं। प्रेमियों, ये मालिक की बड़ी दया
बड़ी कृपा हुई तभी आज का सत्संग हो रहा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य काफी गड़बड़ हो गया था। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के पश्चात मालिक की दया मेहर हुई। गुरु महाराज से टेर लगाई, पुकार लगाई कि हे सद्गुरु दयाल, आज तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना भयंकर दर्द जीवन में कभी नहीं हुआ, सो आज हो रहा। तो सद्गुरु दयाल, आपसे विनती और प्रार्थना कि दर्शन पर्शन मिल जाए, दया की विशेष धार दी जाए। तब गुरु महाराज अंतर में 22 नवंबर को सुबह 4 बजे आए। गुरु महाराज ने थोड़ा सत्संग सुनाया। गुरु महाराज के शब्दों में गुरु महाराज ने कहा, काल मारता है। फिर कहा गुरु महाराज ने, मैं अपना हाथ जीवों को देता हूं, जो मेरा हाथ पकड़ लेता है उसे मैं पार कर देता हूं। गुरु महाराज थोड़ी देर तक रहे। सत्संग सुनाने के पश्चात कुछ देर बाद चले गए। गुरु महाराज का दर्शन पा करके, सत्संग अंदर में सुन करके बहुत प्रसन्नता और जो भयंकर पीड़ा थी उसमें बहुत लाभ मिला। गुरु महाराज ने विशेष दया भी दी, तब जाकर के मुझे आराम मिला। पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। फिर 23 तारीख को अंतर में कोटवा धाम के जगजीवन साहब सच्चे संत, वो रात के 12 से 1 बजे के आसपास में जग रहा था। उस समय वो प्रकट हुए। उन्होंने दर्शन दिया और कुछ इशारा भी किया, समझाया, दिखाया, बताया। तो मैंने अंदर में कहा कि हे संत दयाल, जो आप ये कह रहे वो तो मैं तुरंत कैसे कर पाऊंगा। तो मेरी अर्जी इस तरह से मैं इसको कर रहा, इसको आप स्वीकार कर लें। और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया और काफी दया उन्होंने की। और फिर मालिक की दया से 24 तारीख को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। यथावत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। तो देखो, कहने का तात्पर्य मैंने इसलिए बताया, अपने गुरु की समर्थता का गुणगान है। वैसे गुरु महाराज तो मिलते ही रहते। गुरु महाराज ने खुले मन से कहा, प्रेमियों,
कि जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तुम्हारी कोई रक्षा मदद नहीं कर रहा होगा तो मैं मिलूंगा, यदि नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। तो प्रेमियों, हमेशा अपने गुरु को पकड़ के रखना। जब दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, उस समय पर गुरु महाराज हाजिर हो जाते हैं। बड़ी दया, बड़ी कृपा करते हैं। कोई माई का लाल इस विश्व में नहीं पैदा जो ऐसा कर सके। केवल और केवल अपने सद्गुरु दयाल ही करते हैं। ऐसे एक बार और कि मैं बात बताऊं, ये लाइव घटना है जो मेरे जीवन की। ये जो मैंने बताया ये तो भी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले की। आज तो मैं बोलने की स्थिति में भी हूँ, 2 शब्द बोल पा रहा हूँ। उस समय 18 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर में जब मैं केवल नारियल पानी या थोड़ा बहुत एप्पल जूस ही पी पाता था और एक टुकड़ा खाने का नहीं। तो उस स्थिति में डॉक्टर तो 3-4 साल लगे, लेकिन जो ऊपर की दया वो मिलती है उसका कुछ अलग ही अनुभव है। उसकी रहमत सतगुरु की जो है वो अलग है। जब तक वो दया नहीं करेगा कर्मों के भंडार खत्म नहीं होते। इस देश में हमेशा गुरु महाराज समझाते हैं कि ये मकान जो मिला है किराए का, मनुष्य शरीर, ये काल भगवान ने दिया है और एक न एक दिन ये काल भगवान ले लेते। हम और आप भजन लग करके करना चाहिए, जिससे इस जीवन काल में और स्वस्थ शरीर में ही भजन कर पाओगे। प्रेमियों, आपको अथाह पीड़ा हो रही हो, असहनीय पीड़ा हो रही हो तो कदापि भजन नहीं होता। केवल जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव ये ले सकते हो, लेकिन सोचो कि माला चल जाए प्रेमियों तो चलती नहीं है। सच्चाई यही है। गाल बजाना अलग है, सच्चाई अलग है। और दुनिया का कोई जल्दी साथी नहीं है, नाते नातेदार न नाते रिश्तेदार। गुरु महाराज ने कहा कि आपका सच्चा साथी है तो केवल सतगुरु है, सतगुरु के अलावा नहीं। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम तो आपको प्रत्यक्ष की बात बता रहे हैं। ऐसे ही एक बार मैं देहरादून में मंसूरी के पास में 35 किलोमीटर दूर उधर आसपास उसके एक जो है टापू सेरा, वो तलहटी में है पहाड़ों की, वहां पर गया था। कंपनी वालों ने टूर ले गए थे। रात में वो गए ट्रैकिंग कर लो भैया, 40-50 लोग जितने थे सब चले। हम भी आगे ही थे 1-2 लोगों के पीछे। तो वहां क्या हुआ, रात के 10 से 11 बज रहे थे। उसमें भाई कोई जंगली जानवर शेर की तरह से अब उसने हमला करने का फिराक बना लिया। अब सभी प्रेमी एकदम से, वहां प्रेमी कौन, मैं ही अकेला प्रेमी गुरु का, और तो सब खाने पीने वाले, मौज मस्ती वाले। वहां तो यही करते हैं और क्या करते हैं, जो बाहर लोग ले जाते हैं घुमाने फिराने में यही कराते हैं। वो सबसे पहले उनका जो चलता है, आप दुनिया की चीजें मैं कहना अपने मुखारबिन से नहीं चाहता, लेकिन आप लोग समझदार समझते।
अब क्या हुआ, वहां के जो जानकार थे उन्होंने कहा भाई अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो ये शेर है, ये हमला कर देगा, बचना मुश्किल हो जाएगा, चुपचाप पैर दबा के निकल सको और आवाज मत करना। जैसे सब लोग अपने अपने टेंटों में पहुंचे, मैं भी अपने टेंट में पहुंचा भाई, चारपाई पर लेटा ही था, जस्ट लेटा हूं। गुरु महाराज ऐसे आसमान से सन मेरी एकदम चारपाई के सामने आकर के रुक गए। और यही गुरु महाराज का स्वरूप यहाँ पर जो लगा है, देख लो ऊपर वाला जो नाम योग साधना, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के ऊपर गुरु महाराज बने, इसी स्वरूप में ऐसे ही पूरा धाम धवल पूरा इनका, वैसे इसमें तो आधा नीचे का भाग कटा है, उसमें गुरु महाराज पूरे पालथी मारे ऐसे सन ऊपर से मेरी चारपाई के पास आके बड़ी देर तक रुके रहे। मैंने गुरु को प्रणाम किया, प्रणाम क्या किया, गुरु महाराज आ गए सामने तो गदगद हो गए। प्रणाम उस समय नहीं होता है भाइयों, क्योंकि अंदर से भाव विभोर हो जाता है जीव। गुरु महाराज को देख के सुध-बुध खो जाता है, बस गुरु महाराज को एक टक देखा जाता है हकीकत में, वहां बुद्धि नहीं चलती। अगर सत्य में आप देख रहे हो मालिक से, तो बुद्धि नहीं चलती है, न कोई प्रश्न वहां चलते हैं। सत्य ये है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपनी बुद्धि वाला करा रहे हो, मन वाला काम चल रहा है, जो हमारा खुद का अनुभव है। जब सद्गुरु दयाल आ गए अपनी दया बरसा रहे, तो जीवात्मा गदगद होकर के वो देखती है कि मेरे मालिक मेरे सद्गुरु दयाल आ गए। और हम पर देखो, मैं यहाँ अकेला हूँ, फिर भी मेरा मालिक मेरे अंग संग है कि देखो तुम इस जंगल में, इस बियाबान में, जहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, वहां पर भी मैं उपलब्ध हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे ही सद्गुरु दयाल अभी 22 तारीख और 23 में उपलब्ध है। गुरु महाराज, मैं बहुत बचपन में था उस समय, ज्यादा होश नहीं है, लेकिन कक्षा 2 से मुझे सब कुछ याद है। तो गुरु महाराज बारेनबाग गए थे, बाराबंकी में बारेनबाग पढ़ता था, अब शायद वो अयोध्या में या फैजाबाद में लगने लगा, पहले बारेनबाग आस्थान था। गुरु महाराज वहां बाग में सत्संग किए, तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, पहले मैं ये कोटवा में जगजीवन साहब के नाम से प्रसिद्ध था, मैं यहीं तो रहता था और यहीं पर गैया चराया करता था। तो अपने सद्गुरु दयाल, दाता दयाल हर चीज बता देते हैं। संत सब एक हैं जो नदिया के घाट, तो मालिक तो अनेकों बार आए, न जाने कितनी बार सद्गुरु अपने बारे में बताते हैं, तब जाके आपको पता चलता है। 4-5 जन्मों का तो स्वयं भगवान ने मुझे स्वयं दिखाया कि देखो मैं था तो तुम थे। अब उस वृत्तांत को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रेमियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे सदा रहना, तो आपका दीन भी बन जाएगा और दुनिया भी बन जाएगी। प्रेमियों, गुरु महाराज केवल एक चीज हमेशा समझाते रहे आपको कि भजन कर लो और जीते जी उस मालिक को पूर्ण प्राप्ति कर लो। तो हमारी विनती प्रार्थना केवल एक है प्रेमी, जो गुरु महाराज ने ये कहा है अपने अंदर में धार लो, क्योंकि शरीर गिरते ही ये दुनिया की माया की छाया को जो आप बटोर रहे हो, चाहे हम बटोर रहे हैं, हम सब बटोरने में लगे। प्रेमियों, इसमें से कुछ भी हमारे आपके साथ नहीं जाएगा तो सच्चा भजन जाएगा। गुरु महाराज ने कहा देखो ये नाम दान दे रहा हूं, भजन कर लो इस तरह से। अगर भजन नहीं होता है तो क्या करो, झाड़ू ही लगा दो, संगत आई हुई झाड़ू ही लगा दो।
अच्छा भाई, झाड़ू नहीं लगा सकते हो तो पानी ही पिला दो। कहा अच्छा भाई, पानी भी नहीं पिला सकते तो ऐसा करो कि पहरा दे दो। रात में लोग सो गए हैं तो पहरा दे दो, और चाहे लेट करके भजन कर लो, चाहे बैठ कर लो, चाहे पाखाने में कर लो, हर तरह की आपको आजादी है। और फिर कहा यदि ये भी नहीं कर सकते हो तो पानी में डूब करके मर जाना। फिर क्या करना? फिर तो ये एक दिन ये बाजी हार जाओगे, ये मनुष्य शरीर तो निश्चित छूट जाएगा। लेकिन मनुष्य शरीर कहाँ मिलेगा? और मनुष्य शरीर है तभी ये दुनिया का काम कर पाओगे, और तभी भजन कर पाओगे। और भजन तभी होगा प्रेमियों जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। शरीर में दिक्कत हो जाएगी तो कदापि भजन नहीं। और ये जितनी दुनिया आपको दिखाई देती है, चाहे जितने आपके क्लोजेस्ट रिलेशनशिप वाले हो, चाहे बाहर के हो, ये कोई साथी नहीं है। सच है तो केवल मालिक अपना सद्गुरु दयाल, वही सच्चा साथी है। जितना आपने कमाया वो भी ले लेंगे, जितनी माया की छाया इकट्ठा किया वो भी ले लेंगे। अंत में आपके पास क्या जाएगा? भजन किया नहीं तो भजन ही तो जाएगा। आपके अच्छे बुरे कर्म ही तो जाएंगे, लेकिन अच्छे बुरे कर्मों का क्या? उससे तो आपके लिए फांसी बन जाएगा। भाई अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को काट देना है, उसको एकदम खत्म कर देना है, तब जा करके आपका काम बनेगा। ना अच्छा रहे ना बुरा रहे, तभी जीवात्मा छुटकारा पाएगी, अन्यथा नहीं पाएगी। तो प्रेमियों, ज्यादा बोला भी नहीं जा सकता मुझसे, बस थोड़ा ही बोलना था। अपना निजन को आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आप अपने मालिक को मानते रहोगे तो आपका काम बन जाएगा। दूसरों के पीछे भागोगे तो प्रेमियों बनेगा नहीं, न कोई आपको मिलेगा। आप केवल अपनी गाल बजाते रह जाओगे, क्योंकि गुरु महाराज के अलावा आज तक किसी ने खुले मन से नहीं कहा है कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। केवल और केवल अनामी महाप्रभु अपने सद्गुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने ही कहा है। मैं डंके की चोट पे ये कहता हूँ, और आप अनेकों सत्संग गुरु महाराज के सुन लो, उसके अलावा कोई रक्षा मदद करने के लिए नहीं आता प्रेमियों। तो आप दूसरों के पीछे भाग करके भी क्या प्राप्त कर पाओगे? अंत समय तो आएगा ही, काल से तो आपका पाला पड़ेगा ही। धनराज के दरबार में, धनराय के दरबार में हिसाब तो होगा ही, झाड़ा तो वो लेगा ही। तो बचाएगा कौन? जब आप किसी और से प्रेम कर बैठे हो, सतगुरु का तो स्वरूप याद आता ही नहीं है। अगर 10 बच्चे हो, 10 का नाम एक ही आप रख लो तो स्वरूप के आधार पे अलग अलग होता है, चिन्ह के आधार पे अलग अलग होता है। लेकिन आप स्वरूप किसी का याद करो, नाम किसी का, तो जिसका स्वरूप याद करते हो वही आपकी मदद करेगा। लेकिन सक्षम जब होगा नहीं तो मदद क्या करेगा? तो इसीलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो। और देखो, गुरु महाराज ने 1946 में कृष्णानगर मथुरा में जो है चिरौली आश्रम का उद्घाटन किया था, तब से वो हुआ था। और जो बाईपास पे बनवाया, वहां पर दादा गुरु महाराज स्वयं आकर के बैठे थे। वो 1964 से वहां पर। तो कभी भी आपका आना जाना हुआ उस रास्ते से
तो अपने गुरुद्वारे को प्रणाम करना, 2 मिनट रुक करके वहां पर ध्यान भजन सुमिरन किया। कभी भी गुरुद्वारे की निंदा आलोचना नहीं की जाती, वो हमारा गुरुद्वारा है और समस्त गुरु भाई बहनों का गुरुद्वारा है, उसमें सिजदा करना चाहिए। वहां दादा गुरु महाराज दया तो हमेशा देंगे, ऐसा नहीं है कि कभी दया खत्म हो जाती है। कोई भी सच्चा संत होता है तो कोई ना कोई महान शक्ति को उस स्थान पर जरूर छोड़ देता है, वो चिरकाल तक दया वहां से बरसती रहेगी। लेकिन जो भजनानंदी है उन्हें पता चल जाएगा, जो भजनानंदी नहीं है उन्हें अनजान दया मिल जाएगी, लेकिन दया तो वो देते ही नहीं। तो अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो, कभी किसी की निंदा आलोचना मत करो, क्योंकि गुरु ही सच्चा संगी और साथी है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं प्रेमी। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय जय प्रार्थना बोलेंगे उसे आप सब बोलना। तत्पश्चात जहाँ पे विश्व के कोने कोने में होना, वहां बैठ करके थोड़ा सा सुमिरन, ध्यान और भजन जरूर करना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, 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 बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही नाम निज अपना, मिले तो नाम निज अपना, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, बिना इसका नहीं सरना, लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना, करम जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों
हटो मर्दान की करना, बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना, किसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना, जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना, गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर घट शब्द को सुनना, बात ये मान दो मेरी, मान यह बात दो मेरी, और नहीं कर कछ जतना, और नहीं कर कछु जतना, हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाय मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे किसी को गहना, त्याग दे इसी को कहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु का स्वरूप याद करते हुए पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्ट प्रणाम करके सच्चे सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठिए।